हेलो एवरीवन। हम इसमें जो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा है, जो रीजनिंग का टॉपिक है, रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे, गणित को कंप्लीट करेंगे और जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको जानेंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पासा। आज क्या हम पढ़ने वाले हैं? पासा। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे पासा के जो क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में उसको कैसे हल करना होगा आपको, और पासा कितने प्रकार के हैं ये सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। मानक पासा कैसे आप पहचानेंगे कि मानक पासा या सामान्य पासा है? तो इसके पहचानने के यही नियम है। जो मानक पासा होता है उसका क्या होता है? योगफल। देखिए, ऐसा पासा जिसके प्रत्येक विपरीत फलक। अब इसमें फलक क्या होते हैं? आपने कभी लोडू देखा होगा, और लोडू में क्या होता है दोस्तों? लोडू में जो होते हैं 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक। यानी उसमें एक गड्ढे रहेंगे, 2 गड्ढे रहेंगे, 3 गड्ढे, 4 गड्ढे और 5 गड्ढे और 6 गड्ढे। यानी इस प्रकार के आपके लोडू में कितने गड्ढे होते हैं? 6 गड्ढे। तो वो लोडू जो होता है वो पासा ही होता है। ठीक है, तो उसका क्या करते हैं? सामान्य पासा, मानक पासा देखने के लिए क्या करेंगे? किसी 2 फलक को, मतलब जो आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको जो सामने दिख रहा है, जैसे आपका पासा इस प्रकार का है, मान लिया जाए जैसे ये। अगर आपसे पूछे कोई कि ये पासा किस प्रकार का, तो आप इसको क्या बताएंगे? ये सामान्य पासा या मानक पासा है? ठीक है, तो क्या करेंगे? इसके फलक को हम जोड़ेंगे। ठीक है, इसके फलक को जोड़ेंगे, मतलब 1 और 6 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 1 और 6 को जोड़ेंगे हम, कितना आएगा? 7 आएगा। तो ये 7 क्या आ गया? अगर 7 आए, जोड़ने पर क्या आए? 7 आ जाए, तो इसको हम मानेंगे सामान्य पासा। क्या मानेंगे इसको हम? सामान्य पासा मानेंगे। ठीक है, अगर जोड़ने पे 7 ना आए, ठीक है, 7 ना आए, 7 से ज्यादा है या कम आए, तो उसको हम मानक पासा मानेंगे। आपको सामान्य और मानक पासा पता हो गया होगा। और एक बात और है इसमें, जो मानक पासा होता है, मानक पासा के विपरीत फलकों का योगफल एक साथ होता है। कितना होता है? मानक मानक पासा के फलकों का योगफल, मानक पासा के फलकों का योगफल कितना होता है? योगफल जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, लेकिन जो सामान्य पासा के विपरीत फलकों का योगफल नहीं होता है। ठीक है, योगफल 7 नहीं होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन और देख लेते हैं पासा के प्रकार। देखिए, ये हमारा मानक पासा हो गया और इसके जो फलक होंगे, ठीक है, इसके फलक का योगफल 7 नहीं होगा, इतना ध्यान रखेंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ ऊपर 3 है और ये कितना है? 3 है। यहाँ पर 1 है और 3 है, और ये कितना है? 2 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा? 7 नहीं आएगा। ठीक है, जैसे 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर जोड़ने पर 7 आ जाए तो हमारा मानक पासा होगा, लेकिन जोड़ने पर 7 ना आए या 7 से ज्यादा या कम आए तो हमारा वो भी मानक पासा होगा। ठीक है, अगर जोड़ने पर कितना आए? 7 से कम आए या 7 से ज्यादा आए तो हमारा मानक पासा होगा। आप इतना ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए जो पासा दूसरा प्रकार का है पासा, जैसे यहाँ सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है इसको जान लेते हैं। सामान्य पासा में देखिए, इसमें 2 फलक, जैसे ये 2 और ये इधर का फलक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाता है। इधर वाला फलक जोड़ेंगे और देखिए 3 वाला और 4 वाला जोड़ेंगे, ये भी 7 हो जाता है। यानी जो सामान्य पासा होता है उसमें क्या होता है? फलकों का योगफल 7 हो जाएगा, लेकिन विपरीत वाले में 7 नहीं होगा। अब देखिए, हमने सामान्य पासा और मानक पासा जान लिया है। अब देखिए स्मरणीय तत्व क्या है, इसमें क्या है आपको याद रखना चाहिए। देखिए, जो पासा होता है उसमें 6 सतह या 6 फलक होते हैं। ठीक है, केवल आपको 3 ही फलक दिखेंगे। पासा को आप जब देखेंगे, एक किनारे से देखेंगे तो आपको केवल 3 फलक दिखेगा, एक ऊपर का दिखेगा और 2 साइड का दिखेंगे। ठीक है, पीछे के जो 3 है, पीछे के 2 और एक नीचे का जो है वो फलक आपको नहीं दिखाई देगा। और किसी भी पासा में प्रत्येक फलक या सतह के 4 निकटवर्ती तथा विपरीत फलक सतह होते हैं। यानी कि जो निकट सतह कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे आपका जो ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला भाग है, आप इस वाले भाग को निकट है, और इस वाले जो नीचे का भाग है ये निकट है और ये निकट है। मतलब एक फलक के निकटवर्ती कितने फलक होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, निकटवर्ती कितने फलक होंगे? 4 होंगे। आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, किसी भी पासा में कुल 8 कोने होते हैं। अब पासा में देखिए 8 कोने कैसे होंगे? जैसे एक कोना आपका ये हो जाएगा। पासा अगर आप यहाँ बनाएंगे तो पासा कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए, ठीक इस प्रकार हमारा कुछ पासा बनेगा।
और क्या है देखिए, एक किनारा ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक नीचे होगा। ठीक है, तो कुल कितने पास हो गए? 4 साइड ये हो गया, 4 उधर हो गया, तो कुल हमारे 8 कोने होते हैं। पासा में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं और 12 किनारा होते हैं। किनारा क्या होता है देखिए, यहाँ से जहाँ तक एक किनारा होगा, ये एक किनारा होगा, एक किनारे ये, किनारे ये। ठीक है, तो हमारा कुल 4 किनारे यहाँ हुआ, एक किनारे यहाँ होगा, एक किनारे यहाँ होगा, एक किनारे यहाँ, एक किनारा यहाँ, ऐसे करके कुल कितने किनारे होंगे? 12 किनारे होंगे हमारे। ठीक है, अब देखिए जो आगे का है, अब आप पासा जो है, जब पासा की स्थिति दी गई हो, यानी कि पासा अगर एक है, पासे की स्थिति में क्या है देखिए, जब पासा एक स्थिति हो, मतलब जब आपको पासा एक दिया हो तो उसको कैसे हल करेंगे, दो दिया हो तो कैसे हल करेंगे, यही सब इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए अब आगे का जो हमारा है, ये जैसे इसको देखें, अगर आपसे इसमें कह दिया जाए कि क्वेश्चन जो हमारा दूसरा है, उदाहरण हमने लेके समझाने की कोशिश की है कि आपको उदाहरण से समझ में ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, और हम आगे क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो देखिए उदाहरण पढ़िए आप लोग, नीचे एक पासे की एक स्थिति दी गई है, दो बिंदुओं को विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। अब यहाँ पास आपको दो बिंदु कहाँ पास है आपका? दो बिंदु यहाँ है, ये दो बिंदु है। ठीक है, ये बिंदु दो है। अब इसके पीछे बताना, मतलब आपको जो जे साइड आपका दिख नहीं रहा है, तो इसके पीछे कितने बिंदु को ये बताना है। तो अब इसमें देखिए आपको यही ध्यान रखना है कि एक तो हो नहीं सकेगा। ठीक है, एक तो होगा नहीं, 6 तो होगा नहीं, और 2 तो विपरीत होगा नहीं, तो बचता क्या? देखिए 1 हो गया आपका, 6 हो गया और 2 हो गया, बचता आपका क्या है? देखिए 3 बच रहा है, 4 बच रहा है और 5 बच रहा है। आपका क्या क्या बच रहा है? 3, 4 और 5 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से आपको यदि आप जोड़ेंगे, आप ऐसे कर लीजिए, यदि आप जोड़ेंगे, देख लीजिए ये किस प्रकार का पासा है पहले। तो अगर इसको हम देखेंगे जोड़ने पर कितना आ रहा है फलकों को, तो 7 आ रहा है। तो ये किस प्रकार का पासा है? ये सामान्य पासा है। अगर सामान्य पासा आ जाए, ठीक है, तो इसके विपरीत वाला देखिए, इसको जोड़ेंगे समान आ गया, तो समान आ गया, तो विपरीत में 7 नहीं आएगा। ध्यान रखना इतना, विपरीत में कितना? 7 नहीं आएगा, यानी कि आपका ये तो 5 तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन इसमें सही होगा 3, 4, 5। ठीक, अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो जब पासा दो स्थितियों में दी गई हो तो क्या करेंगे? पासा की दो स्थितियों में लिखे गए अंकों में समानता न हो। जब अंकों में समानता न हो, जैसे देखिए जब दो पासा दिया गया, एक पासा ये है, एक पासा ये है, और इसमें अगर अंक समान न हो, मतलब जैसे 1 है तो इसमें 1 ना हो, ठीक है, इसमें 5 है तो इसमें 5 ना हो, इसमें 3 है इसमें 3 ना हो, तो इसको कैसे हल करेंगे? यदि किसी पासे की दो स्थितियां दी गई हो और उस पर अंकित या बिंदुओं में कोई समानता न हो, तो किसी भी अंक के विपरीत सतह दूसरे पासा पर लिखे अंकों में से कोई भी एक हो सकता है। क्या चीज? इसमें कोई भी एक हो सकता है। अब देखिए इसमें से पता नहीं कौन होगा। अब जैसे आपसे पूछा जाए, देखिए उदाहरण में क्या है, दो बिंदुओं के विपरीत बताना। आपको दो बिंदु कहाँ है? ये है, आपको इसके विपरीत बताना है। ठीक है, इसके क्या बताना है? विपरीत बताना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो आंसर में 4 नहीं होगा और आंसर में आपका 6 नहीं होगा, बचता क्या है? आपका 1 बच जाता है, आपका 3 हो सकता है, आपका 5 हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे में क्या है देखिए, आगे का नियम क्या है? पासा की दोनों स्थितियों में लिखे गए अंकों में कोई समानता हो। यदि इसमें कोई समानता हो, इसमें समानता जैसे देखिए यहाँ 1 है, इसे यहाँ पास 1 है, ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और कोई अंक समान नहीं है, केवल इसमें दोनों पासा में क्या समान हमें दिख रहा है? केवल 1 दिख रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे जब, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको क्लॉकवाइज में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? क्लॉकवाइज, मतलब आपको पहले ये वाले जो सतह इसका लिखेंगे, फिर ये वाले सतह का लिखेंगे, और लास्ट में आपको ये वाले सतह का लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका पासा यहाँ से अंक समान है तो आप यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ का आपको बताना है, विपरीत बताना, जैसे 1, फिर आप लिखेंगे 2, फिर आप लिखेंगे 3 का। ठीक है, अब ये वाले पासे में आएंगे, इसको नीचे लिखेंगे 1, और फिर इसको लिखेंगे 5, और फिर लिखेंगे आप इसको 4। तो अब देखिए आपको बताना हो, जैसे आपको कोई पूछे कि 3 के विपरीत कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 4। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 4 के विपरीत क्या है,
तो उल्टा होगा, 4 का विपरीत 3 होगा। और फिर आपसे पूछ ले कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप बता सकते हैं 2 होगा। अगर आप पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप बताएंगे 5। अब देखिए 1 के विपरीत अगर कोई आपसे पूछ ले कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या बच रहा है आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, लेकिन अभी ये 6 नहीं हुआ, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया। और 6 के विपरीत क्या होगा आपका, 1 होगा। ठीक, यही स्थिति। और दूसरी स्थिति में क्या है, देखिए दूसरी स्थिति में ये है, जब समान अंक अलग अलग प्रकार के सतहों पर हो, जब अलग अंक क्या हो, जब अलग अंक अलग अलग सतहों पर हो। ठीक है, अब देखिए जैसे ये 2 यहाँ पास है और 2 यहाँ पास, मैंने इसको पहले ही बता दिया है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे, यानी कि पहले आप ये वाली सतह, फिर ये वाली सतह, फिर ये वाली सतह, फिर ये। अगर लेकिन आपका विपरीत सतह पे है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको भी बता देते हैं। तो जो समान सतह वाला उसको मैं बता दिया हूँ, विपरीत सतह वाला देख लीजिए आप। अब देखिए आपका 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 2 शुरू करेंगे, तो 2 यहाँ, फिर 2 के बाद आप कहाँ जाएंगे, 3 पे जाएंगे, तो फिर 3 को लिखेंगे, फिर 3 के बाद आप कहाँ पास आएंगे, 5 के पास, तो फिर 5 लिखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आपका देखिए 2 इसमें कहाँ शुरू हो, यहाँ से, तो आपको यहाँ से क्लॉकवाइज चलना है, पहले 2 लिखेंगे, ठीक, फिर 6 लिखेंगे और फिर बाद में 1 लिखेंगे। अब देखिए आपसे अगर कोई पूछे कि आप ये बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत क्या बताएंगे आप, 1, और 1 के विपरीत क्या होगा, इसमें 5 होगा, क्योंकि जो विपरीत होता है एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है, और आपसे पूछ ले 6 के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 6 का विपरीत होगा 3, और 3 का विपरीत जो होगा हमारा 6। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप 2 का विपरीत क्या बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या बचा क्या है, अभी 1 हो गया हमारा, 2 हो गया हमारा, 3 हो गया, 4 नहीं हुआ, तो ये 2 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार और 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वो सॉरी 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया, एक ही पासा है। ठीक है, एक ही पासा, लेकिन क्या किया गया है, पासा को पलट दिया गया, पहले ऐसे रखा था फिर पलट दिया गया, और इस पासे के में 6 अंक विपरीत फलकों पर कौन सा होगा, आपको बताना है 6वें अंक के विपरीत, ये इसके विपरीत कौन सा अंक होगा ये बताना है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए क्या कोई अंक समान है, हाँ इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो क्या करेंगे, आपको क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो देखिए आप पहले 6 वाला इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 वाला लिखेंगे, फिर इसके बाद हम 1 वाला लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे सतह में यहाँ 6 है, यहाँ शुरू करेंगे 6, फिर इसके बाद आएंगे यहाँ पास 3, फिर इसके बाद आएंगे 3 से आएंगे 4 के पास 4। अब देखिए अब इसमें विपरीत बताना है, 6 का विपरीत बताना है। अब ये इसमें 2 का विपरीत तो पता हो गया 3 है, और 3 का विपरीत पता हो गया 2 है, और 1 का विपरीत पता हो गया 4 है, और 4 का विपरीत पता हो गया 1 है। तो अब इसमें बचता क्या, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हुआ नहीं हुआ, 5 बच रहा है, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, देखिए एक पासे के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी के सुइयों की चाल के क्रम में ए बी सी और डी लिखा गया है, ई और एफ को क्रमशः ऊपर एवं नीचे के फलकों पर लिखा गया। इस पासा के ऊपरी फलक सी है, ऊपरी फलक क्या है, ऊपरी फलक सी हो तो नहीं, यहाँ पास ई है, अगर ऊपरी फलक सी हो तो नीचे वाले फलक पर क्या होगा। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे हल करेंगे, जैसे हमारा फलक है, ठीक है, तो यहाँ पास ए है, इसके बाद यहाँ पास बी होगा, ये वाली जो साइड छिपी हुई है, और इसके बाद ये इधर साइड छिपी है, यहाँ पास सी होगा। ठीक है, और यहाँ पास तो डी है, नीचे ऊपर एफ हो गया, ई हो गया, और नीचे क्या होगा, एफ होगा। तो आपको बताना है सी के विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत होगा इसमें ए होगा, क्या होगा आंसर में ए, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है, देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया गया है, नीचे एक ही पासा के 2 रूपों को दर्शाया गया है, यदि पासा के निचले फलक पर 2 कर दिया जाए, निचले फलक पर 2 कर दिया जाए तो पासा के ऊपरी फलक पर कौन सी स्थिति अंक आएगा। मतलब आपको यदि पासा के निचले भाग में 2 कर दिया जाए तो ऊपरी भाग पर क्या आएगा। ठीक है, नीचे अगर 2 कर दिया जाए तो ऊपर वाले भाग पर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या इसमें कोई अंक समान है या नहीं है। तो देखा इसमें कोई अंक समान
नहीं मिल रहा हमें। अगर अंक समान नहीं मिलता तो क्या करते हैं, तो इसके देखेंगे क्या इसमें जोड़ने पर 7 आ रहा है, देख लेते हैं। अगर जोड़ने पर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए आप। जैसे इसका जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, हमारा आएगा 4 आएगा। अगर इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। इसको जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। इसको जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये किस प्रकार का पासा है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड पासा, मतलब कि ये मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा। तो अगर हमें पता चल गया कि ये मानक पासा है, तो मानक पासा में क्या होता है, विपरीत अंकों का योगफल कितना होता है, विपरीत अंकों का योगफल 7 के बराबर होगा। मतलब कि देखिए अब 7 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। यानी कि आपके जो 2 के विपरीत है वो कितना होगा, 5। यानी इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, आप यहाँ 5 कैसे, आप कैसे जानेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे कि यह सामान्य पासा है या स्टैंडर्ड पासा है। तो इसको हमने देखा, ये हमारा जो है मानक पासा है। मानक पासा में क्या होता है, विपरीत अंकों का, मतलब यहाँ पास 2 है और 2 के जे साइड वाला जो पासा है ये इसके सामने पासा। ठीक है, तो इधर जो हमारा पासा होगा वो कितने का होगा, 5 का होगा। ठीक है, अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में क्या है, नीचे एक ही पासा 2 प्रारूपों में दर्शाया गया है, इनमें 2 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, दूसरे अंक की। ठीक है, इसके विपरीत बताना है। अब इसमें ये देखेंगे कि 2 अंक सेम है, क्या चीज है, सेम है, 2 अंक सेम है। इसमें 4 भी, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो अगर आपको इस स्थिति मिल जाए तो ये देखेंगे कि 4 और ये 4 ये हट जाएंगे दोनों। अब बचता क्या है, 2 और 5। तो आप यहां से बिना सोचे समझे 5 पे टिक लगा देंगे। क्यों, क्योंकि अगर 2 अंक समान रहे, ठीक है, तो जो बचेगा, 2 अंक समान है, इसका काम खत्म हो गया। तो अब देखिए इसमें 2 है बचा, इसमें क्या बचा, 5। तो 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, 5। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में क्या है, नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासा में अंक 4 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, अंक 4 को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए, तो ऐसे निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो अगर ऊपर 4 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ऊपर 4 कर दिया जाए, तो नीचे वाले फलक पर क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें अंक सेम है, हाँ सेम है, 1 1 है। और कोई अंक सेम है, नहीं सेम है। अगर अंक नहीं सेम रहता तो इसको उतारेंगे, जैसे 1 क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 2 फिर आपका आएगा 3। देखिए पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, 3। ठीक, अब देखिए इसको भी ऐसे करेंगे, यहाँ पास 1, फिर आपका 2 6, फिर आपका आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पास ये 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं, 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं। अब बचता क्या है, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हमारा बचता क्या है, 4। हमारा क्या बच जाता है, 4 बच जाता है। 4 जो हो, अगर 4 को हम ऊपर कर दें तो नीचे फलक पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा 4 आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन में क्या है, नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि इस पासा की ऊपरी फलक 5 रखा जाए, ऊपर क्या रख दिया जाए, 5 रख दिया जाए, तो निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कोई अंक सेम है, हाँ सेम है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। तो चलिए अब इसको लिखेंगे, सबसे पहले 2 ये वाले पासक लिखेंगे, पहला पासा का जो पहले पासक लिखेंगे, यहाँ 2। अब 2 के बाद क्या आएगा, देखिए ऐसे चलेंगे ना, 4 आएगा, फिर 4 के बाद फिर ऐसे चलेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दूसरे पासा में क्या है, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, 2 यहाँ है तो यहाँ शुरू करेंगे 2, फिर 2 के बाद कहाँ आएंगे, यहाँ पास आएंगे 6, 6 के बाद कहाँ से आएंगे, यहाँ पास आएंगे 3। अब देखिए आपका बचता क्या है, जो बचेगा वही आपका विपरीत पासा हो जाएगा। हमें पूछा गया 5 का, तो देखिए 1 और 3 के विपरीत है, 3 1 के विपरीत है, 6 और 4 के विपरीत, 4 6 के विपरीत। अब बचता क्या है, आपका बचता है 5। यानी 5 के विपरीत कौन सा होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन में कहा गया है, नीचे एक ही ब्लॉक के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलकों पर कितने बिंदु हैं। अब देखिए यहाँ पास एक बिंदु यहाँ है, ठीक है, इसके विपरीत फलक को बताना है आपको। क्या ये देखेंगे क्या इसमें कोई अंक सेम है, हाँ 2 डॉट इसमें है, ये 2 डॉट इसमें है, 2 बिंदु इसमें है और 2 बिंदु इसमें है। अगर 2 बिंदु इसमें है तो इसको पहले पासा में लिखेंगे। ठीक, पहले पासा में यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ पास 2 है, 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पास 1 है,
1 लिखेंगे। फिर इसके बाद आपका 5 है, यहाँ पास 5 लिखेंगे। फिर अब देखिए यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ पास 2 है दूसरे पासा में, फिर आपका 6 है, यहाँ पास 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पास 3 है, यहाँ पास 3 लिखेंगे। अब आपको बताना क्या है, एक बिंदु के विपरीत बताना है। तो आप बता सकते हैं एक के विपरीत क्या है, आपका 6 है, तो इसका मतलब ये क्या है, और 6 के विपरीत 1 है। तो अगर आपसे पूछे कि 3 के विपरीत क्या है, तो आप बताएंगे 5, और 5 के विपरीत 3, और इसमें 2 के विपरीत क्या होगा, बचा जो है हमारा वही 2 के विपरीत हो जाएगा। अब हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन में क्या है, नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया, यदि पासा के ऊपरी फलक पर 3 बिंदु हो तो निचले फलक पर कितने बिंदु होंगे। अब इसको भी ऐसे हल करेंगे सेम। अब देखिए इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें और कोई अंक नहीं, तो पहले पासा में लिखेंगे 6, फिर देखिए यहाँ पास 3 है, यहाँ पास लिखेंगे 3, फिर आएंगे 2 2, ठीक। अब देखिए ये दूसरे पासे में, यहाँ पास 6, फिर आएंगे 4, फिर आएंगे 3। अच्छा रुकिए, देखिए इसमें 2 अंक सेम है, अगर 2 अंक सेम है, रुकिए इसमें 2 अंक सेम है ना। अब इसमें 2 अंक सेम है, कितने अंक सेम है, देखिए इसमें 6 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो आपको बताना क्या है, 3 बिंदु को विपरीत बताना है। तो आपका 3 बिंदु को विपरीत क्या हो सकता है। अब देखिए 3 बिंदु के विपरीत आपका तो 2 नहीं हो सकता, पहली बात, क्योंकि 2 के पास 3 पास में है, और आपका 4 नहीं हो सकता, आपका 6 नहीं हो सकता। बचता क्या है, आपका बचता है हमारा 1 और 5। हमारा क्या बचता है, 1 और 5। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 अंक सेम है तो जो बच रहा है उसी को हम आंसर में लगाएंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे एक ही पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया, जबकि निचले फलक पर बिंदुओं की संख्या 2 हो। निचले फलक पर अगर बिंदुओं की संख्या 2 हो तो ऊपरी फलक पर बिंदुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब देखिए इसमें क्या कोई अंक सेम है, इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 4 है, 1 है, 2 है, तो इसमें कोई अंक सेम नहीं है। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या ये मानक पासा है या स्टैंडर्ड पासा है। तो देखेंगे 5 है, 6 मतलब 7 नहीं आ रहा है, और 1 3 4 7 नहीं आ रहा है, और 5 3 8 मतलब 7 नहीं आ रहा है। अगर 7 ना आए तो इसको हम क्या मान लेंगे, ये हमारा जो हो जाएगा ये मानक पासा हो जाएगा। किस प्रकार का पासा, मानक पासा। और मानक पासा में जो होता है विपरीत अंकों को जोड़ने पर कितना आता है, 7 आ जाएगा। तो ये बताइए 2 के विपरीत कितना आ जाएगा, 2 में अगर 5 जोड़ देते कितना आ जाएगा, 7, यानी कि जो हमारा 5 विपरीत अंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए कि आपकी यूट्यूब पर जो है क्लास चलने लगी हैं, रेगुलर चलेंगी क्लास। धन्यवाद, थैंक यू।